नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। 10 मिनट 10 एमसीक्यूज ऑफ द डे का पार्ट 11 आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पार्ट 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर कवर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं हम शुरू आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ही आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। जब ये ग्रे हो जाए तो समझ जाइएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है स्टडी विथ नीलम। इस पर आपको हर लेक्चर की पीडीएफ फाइल और एमसीक्यूज में जो करवाती हूँ वो आपको प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। हाल ही में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के किस नेता को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है? तो ये घोषित कर दिया गया है मुफ्ती नूर वाली महसूद को। मुफ्ती नूर वाली महसूद को, वली है ये, वली महसूद को। ये कहाँ का है? तहरीक-ए-तालिबान, इसका जो संगठन है, आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का। तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा भारत में 2005-6 से 2015-16 के 10 वर्षों में कितने करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठने में सफलता प्राप्त की है? देखिए, ये 10 वर्षों का आंकड़ा है, आपको याद रखना है। पहले कितने वर्षों का है? 10 वर्षों का। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस आंकड़े को जारी किया है? तो यूएनडीपी, ओके, और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, ये इसके तहत ये आंकड़े एकत्रित किए गए 10 वर्षों के। तो इसमें भारत ने 27.3 करोड़ लोगों को ऊपर उठाया है। किस क्षेत्र में? बहुआयामी गरीबी के क्षेत्र में। अब यहाँ पर फंडा समझ लीजिए आप लोग, ये बहुआयामी गरीबी होता क्या है। देखिए, हम लोग गरीबी मानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये मिलना चाहिए तो ये सफिशिएंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान आजकल इजीली मिल जाता है सभी को, लेकिन क्या होता है उसमें भी जो आंतरिक गरीबी होती है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि भाई घर तो है ना, लेकिन घर के आसपास क्या है? गंदगी बहुत ज्यादा है। तो क्या आपका जीवन स्तर अच्छा होगा? नहीं होगा। अब जब जीवन स्तर नहीं होगा तो स्वास्थ्य कैसा होगा? आपका स्वास्थ्य भी निम्न दृष्टि का या निम्न स्तर का होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो शिक्षा प्राप्त हो पाएगी आपको अच्छे से? नहीं। शिक्षा का स्तर भी क्या होगा इस जनसंख्या वर्ग में? निम्न स्तर का होगा। खराब क्या होगा? वातावरण क्या होगा आसपास का? वो खराब होगा। और हिंसा के बढ़ने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो रोटी मिल रही है, ठीक है, खाने को मिल रहा है, राशन दिया जा रहा है, लेकिन उस राशन में भी गुणवत्तापूर्ण और पोषण युक्त भोजन प्राप्त होना। ओके, तो ये सभी पैरामीटर्स होते हैं किसके? बहुआयामी गरीबी के। तो भारत ने 10 वर्षों में 27.3 करोड़ लोगों को इस चीज से बाहर निकाला है। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए लाई गई किस योजना से संबंधित मोबाइल ऐप जारी किया गया है? हम लोगों ने बहुत दिनों से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लाई गई है। इसमें जो सड़क किनारे अपनी शॉप लगाते हैं, जिन्हें हम रेहड़ी वाले बोलते हैं, उनके लिए कोविड-19 में सरकार की तरफ से यह राहत दी गई है। उन्हें 10,000 रुपये पर व्यक्ति को ये हेल्प की जाएगी। ओके, तो इससे जुड़ा हुआ क्या जारी किया गया? मोबाइल ऐप जारी किया गया, ताकि जितनी भी संबंधित जानकारी है वो इस योजना के लाभार्थियों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाए। ये जो सरकार हेल्प करेगी, इस हेल्प का 60% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में जारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 से 2018 में भारत की मातृ मृत्यु दर कितनी रही? तो ये रही है 113। कितने पे मापी जाती है भारत में मातृ मृत्यु दर? 1 लाख जीवित जन्म पर मापी जाती है। तो 1 लाख में कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है? तो ये 113 महिलाओं की मृत्यु हुई है।
ओके, तो ये आप याद रखेंगे। किसने जारी किए हैं ये आंकड़े? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सभी देशों के लिए 17 गोल्स बनाए गए हैं जिसमें सभी देशों को अपने अपने देश में प्रगति करनी है। तो यहाँ पर ये क्या है, 2030 तक भारत को मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य कितना प्राप्त करना है? तो ये प्राप्त करना है 70। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कितना है, रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार 113। 1 लाख पर 113 गर्भवती महिलाओं की या मातृ मृत्यु दर हो जाती है प्रसव के दौरान। ठीक है, तो उसे 113 को हमें कितने पर लाना है? 70 पर लेकर आना है। कब तक? 2030 पर। ये कौन सा लक्ष्य कहलाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, चलिए यहाँ से आपको ये चीजें याद रखना है। सुमन पहल, सुमन इनिशिएटिव क्या है? इसका संबंध भी इसी क्षेत्र से है। संगठनात्मक प्रसव को बढ़ावा देना, 100% सुरक्षित मातृत्व, प्रशिक्षित नर्स द्वारा प्रसव, उपरोक्त सभी। तो जो सरकार है सुमन योजना या सुमन पहल को या सुमन इनिशिएटिव को क्यों प्रारंभ किया है? अच्छे हॉस्पिटल और प्रशिक्षित नर्स के माध्यम से संगठनात्मक प्रसव कराकर मातृ मृत्यु दर में 100% सुरक्षा लाना। मतलब मातृ मृत्यु दर को हमें क्या करना है? 1 लाख पर भी शून्य तक लेकर आना है। इसके लिए कौन सा इनिशिएटिव शुरू किया गया? सुमन इनिशिएटिव शुरू किया गया सरकार के द्वारा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल वेदर 4 धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ स्थल आपस में जोड़े जाएंगे? तो ये जोड़े जाएंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो राइट आंसर इज डी। ए और बी दोनों, ये चारों स्थान आपस में किस यात्रा के तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत जुड़ेंगे? ऑल वेदर 4 धाम यात्रा के तहत जोड़े जाएंगे। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का विस्तार किस स्थान से किस स्थान तक होगा? देखिए, ये होगा आपका गुरुमुख से उत्तरकाशी तक। गुरुमुख से उत्तरकाशी तक होगा इसका विस्तार, लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में। क्या हुआ था, इससे पहले उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था और वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट के विरोध के बाद और फिर वहां से फैसला आने के बाद इस सिस्टम को वापस से इसकी समीक्षा सरकार के द्वारा की जा रही है, भागीरथी इकोसिस्टम की जोन की। तो ये अभी चर्चा में था, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है और ज्यादा स्टडी क्या करनी है आपको? देखिए, सेल्फ स्टडी भी कीजिए। ओके, थोड़ा बहुत जब हम सेल्फ करेंगे तो हमें और ज़्यादा नॉलेज जानने का मौका मिलेगा। वो हमें किसके लिए करना है? सिर्फ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ की दृष्टि से। हमें ज्ञाता नहीं बनना है, अभी सिर्फ सिलेक्शन लेना है। ओके, तो ये देखिए यहाँ से आपको ये सारी टर्म्स जो है सभी इंपॉर्टेंट है। देवप्रयाग से अलकनंदा मिलती है और भागीरथी में मिल जाती है तो क्या बनती है? गंगा बनती है। ओके, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी। अदरवाइज मैं ज्योग्राफी का जो लेक्चर शुरू करूंगी तो उसमें हम इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जो आपके यूपीएससी में टारगेट करके चलूंगी, आपकी यूपीएससी का जो एग्जाम जो मैं इवनिंग में वीडियो डाल रही हूँ उसका, ताकि मैं भले चाहे कम दूं लेकिन बच्चों को सॉलिड मटेरियल दे सकूं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे वाइडर X-51 हाल ही में चर्चा में रहा, यह क्या है? तो यह अमेरिका की सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? अमेरिका की सुपरसोनिक मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश के कितने स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई के लिए IBM के साथ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म होगा, के साथ समझौता किया है? तो ये किया है 200 स्कूलों में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए भाई, रोबोट का बनाना, अभी आपने कोविड-19 के समय देखा है कितनी सारे रोबोट हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। ऑटोमेटिक रोबोट है जो सैनिटाइज कर देते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हॉस्पिटल्स में नर्स और वार्ड बॉय की जगह भी बहुत सारे रोबोट ने काम किया है। मतलब जहां पर मानव ना पहुंच सके वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से काम करना। हथियारों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, जो हमारा रक्षा क्षेत्र है उसमें भी बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आज की युग की डिमांड है कि आपको क्या होना पड़ेगा? डिजिटल होना पड़ेगा। डिजिटल होने के साथ आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आपने देखा होगा अभी भारत सरकार के द्वारा भी एप्लीकेशन के लिए चैलेंज चलाया जा रहा है। ओके, और जो अपने
बिल गेट्स है, इनके द्वारा अभी कोडिंग डिकोडिंग के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम डिजिटल एजुकेशन से जुड़े हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड भी आईबीएम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 200 स्कूलों को शामिल कर रहा है, ये समझौता हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स।